जो ये सुगंधें हैं, इत्र हैं, ये देवताओं के प्रिय पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि जो पुष्प है, पुष्प में देवता का वास होता है। जितने रंग दुनिया में, जैसे 7 रंग हमने काउंट किए हैं, इंद्रधनुष से लिए हैं, बाकी चीज़ों से लिए हैं, लेकिन लगभग 40 रंगों के फूल आते हैं। वैसे तो 64 रंगों के फूल हैं, क्योंकि हर योगिनी का अपना एक फूल है। आप सोचिए, क्योंकि वो जब एक योगिनी को फूल चढ़ा तो उसने दूसरी को दे दिया, तो उसने उसका फूल उसे वापस दिया। ये तंत्र की प्रक्रिया है। मेरा फूल ये रहा, मेरा फूल ये रहा, और सब ने अपने फूल प्रकट किए और उससे सृष्टि में फूलों का उत्पत्ति हुई। बोले तुम्हारा हाथ लगा हुआ क्यों लेंगी हम? शिव ने उनको फूल दिया तो उसने आगे बढ़ा दिया। बोले एक से नहीं कुछ, हम पे सब पे फूल हैं अपने। तो 64 रंगों के फूल हैं, रंगों के। उनकी जो वो है वैरायटी, वो तो हजारों है, 1000 तरह के फूल हैं, रंग 64 है उनके। और ये विज्ञान सिमट जाता है 7 रंगों पर, और CMYK में जाएंगे तो सिर्फ 4 रंगों में सिमट जाते हैं। अगर सारे कलर प्रोसेस देखेंगे तो 4 कलर से प्रोसेस चलता है CMYK, उसी से सारी प्रिंटिंग प्रोसेस दुनिया का बना है, सारे रंग उन्हीं से बनाते हैं वो। बहरहाल, तो ये लाल रंग, ये मूलाधार निवासिनी ई पर सिद्धि प्रदय। लक्ष्मी, महालक्ष्मी जो हैं, वो सिद्धि उसी को देंगी जो उनका स्वरूपा होगा। कौन होगा? जो सात्विक होगा। ये भी एक नियम मैं आपको बता दूं। और अगर जो सात्विक नहीं होगा ना, कुछ लोगों की प्ली होती है कि ये इन लोगों के पास अधिक धन है, तो वो धन उपार्जित नहीं है, वो अधिग्रहित है। जो एक सफ़ेद रंगी हैं, उन्होंने पूरी दुनिया से अधिग्रहण कर लिया है। जो श्याम वर्णी है, थोड़ा ऐसे बोलता हूँ ना, ये ब्रॉडकास्ट भी जा रहा है, दिमाग वाले लोगों का यही तो खेल है, फिर क्या फ़ायदा वो गुरु होने का। जो श्याम वर्णी है उन्होंने लूटा है, जो श्वेत वर्णी है उन्होंने अधिग्रहित किया है, जो रक्तवर्णी है इन्होंने उपार्जित किया है, पैदा कर दिया है उसको। तो पैदा करने वाला बड़ा होता है। किसी के बच्चे का किडनैप करने वाला कभी बड़ा नहीं होता, किसी के घर को लूटने वाला कभी बड़ा नहीं होता, जन्म देने वाला बड़ा होता है। तो ये हमेशा समृद्धि का जो सेतु है वो भारत से होगा। हमें ऐसे उलझनों में उलझाए रखा। अभी हमारी जो जहाँ भारत का भूभाग है, इस भारत के भूभाग के अगर गर्भ में आप जाएं तो इतना सोना है कि 4 किलोमीटर की सड़क बना सकते हैं पूरे देश में। 4 किलोमीटर ऊंची बता रहा हूँ, 4 किलोमीटर लंबी नहीं, सोने की सड़क। विज्ञान करता रहेगा शोध, मैं बोल रहा हूँ। ये बच्चे, आपके बच्चे इसको प्रूव कर देंगे कि गुरुजी ने 2025 में एक ये बात बोली थी। आने वाले समय में ये सब विज्ञान का हिस्सा हो जाएगा, इसका इन्वेंशंस होंगे, सब निकल जाएगा कि ये इतना सोना आपकी इसमें भरा हुआ है। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। वो पाताल जहाँ सूर्य न जाता हो, वहाँ छिपी बैठी है वो। और अगर आप भारत के नक्शे में एक तकवा लेकर के ग्लोब में जो वो गोल मेज पर, टेबल पर रखा रहता था हमारे प्रधानाचार्य की टेबल पर, और उसे घूम पता नहीं उसका क्या यूज़ था, पर उनके टेबल पर रखा जरूर रहता था वो, और एक नक्शा लगा रहता था पीछे। मुझे समझ नहीं आया, वो विश्व का नक्शा भी लगा के रखते थे और भारत का नक्शा भी। और मैंने उनसे पूछा होनोलुलु कहाँ है, तो बोले ये कौन सा देश है। तो बहरहाल वो अलग एक बात है। तो वो उसमें अगर आप सुराग करें तो जहाँ जाकर निकलेगा वो अमेरिका है। अमेरिका के साथ ही हमारे बैठे होंगे। तो अमेरिका समृद्ध लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वजह से है। पश्चिम के देश एक पर्टिकुलर जगह बैठ गए हैं बस। मतलब अगर कोई ऐसी प्रक्रिया हो सकती होती कि हम सांप सीढ़ी की तरह कुछ देशों को इधर से उधर कर दिए होते, तो स्विट्जरलैंड को खिसका के आप जरा बांग्लादेश की जगह ले आओ, वो बांग्लादेश ही हो जाएगा, वो बांग्लालैंड कहलाएगा फिर। क्योंकि वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का सारा कमाल है कि आप कहाँ, किसी भी स्थान में, किसी भी शहर में जहाँ सूर्य उदित होता है, उस शहर में या दुनिया में कहीं भी, वहाँ विपन्नता होती है, गरीबी होती है, स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है, पर बार बार उत्थान होता है। दुनिया में लगा लीजिए इसको, जापान पे ही क्यों परमाणु बम डाला गया? वो सूर्योदय का देश है, वहीं से तो सनराइज होता है। और अब भारत में आ जाइए, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स, वो नागालैंड और सारे वो बिल्कुल आदिवासी और उस तरह का सारा। और पश्चिम में चले जाइए, जब सूरज डूबता है, मुंबई, गुजरात, हमेशा से वो राजधानी रही है धन की।
दिल्ली पर अप्लाई कर लीजिए, पूर्वी दिल्ली यमुना पार और पश्चिम दक्षिण दिल्ली वसंत विहार और वसंत कुंज और सब पौष, और कहीं भी देहरादून में, मसूरी में भी कहीं किसी भी शहर में लगा लेना आप इसको, मेरठ वो अब्दुल्लापुर और उधर वो पूरा का पूरा जेल वेल वो सब वहाँ मिलेंगी, और पूरे में जो वहाँ के कैंट है सब है वो आपको सब साउथ में और पश्चिम में मिलेगा, किसी भी शहर में। तो जो पश्चिम में ये इसका एक फार्मूला ये भी है कि जब किसी शहर में रिहाइश की जगह तलाशो, अपने लिए आवासीय भूखंड खरीदने जाओ या अपने लिए फ्लैट खरीदने जाओ, तो दक्षिण पश्चिम की तरफ खिसकना। हर शहर का भी अपना एक वास्तु है, हर शहर का भी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है, तो उसका पश्चिम दिशा को चुनना उस शहर की, तो हमेशा प्रॉस्पेरिटी में रहोगे और सेठों के बीच रहोगे हमेशा। और अगर आप उधर चले गए, क्योंकि जहाँ देखते हैं उसको बढ़ाते हैं सूर्य, यही काम दर्पण करता है। शीशे का भी सेम रोल यही है, जिसे देखता है घटाता है, जहाँ होता है बढ़ाता है। तो जिसे देखते हैं सूर्य उसको बढ़ाते हैं, जहाँ होते हैं उसको घटाते हैं। ये दर्पण थोड़ा इससे विपरीत है, ये ऐसा है। तो ये एक बड़ी छोटी सी बात वास्तु के हिसाब की, कई बार हम ऐसी जगह जा बसते हैं कि पूरे जीवन में स्ट्रगल ही करते रहते हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं वरमस्तु, देवं वरणं करमस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं वरमस्तु, तारं तरमं तरमस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।